नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और दिल्ली से खबर, जहां पर दिल्ली पुलिस ने आईएसआई मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। 3 से अधिक आतंकवादियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क का संचालन कर रहे थे ये सभी आतंकवादी। शहजाद भट्टी के संपर्क में थे ये तीनों आतंकी। स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी तो बड़ा खुलासा हुआ है। 3 आतंकियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है और पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़े हुए थे, उनके संपर्क में थे। और इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद बड़ा खुलासा दिल्ली स्पेशल सेल ने की है, दिल्ली पुलिस के। और इनके तार शहजाद भट्टी से जुड़े हुए थे, ये उनके संपर्क में थे। और एसीपी अमित कौशिक और एसीपी कैलाश बिस्ट की टीम जो है, जिसमें मेन रोल प्ले किया है इंस्पेक्टर राहुल ने और उनकी टीम ने, इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, जो कि गैंगस्टर है पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है। और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये इनमें से एक आदमी जो है वो पंजाब का है, हरगुरप्रीत सिंह, 19 साल का। एक आदमी पंजाब का है, हरगुरप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है, जो कि विकास प्रजापति, 19 साल का। ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है, जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। इनकी जो इन्वॉल्वमेंट पता लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था। और यही लड़के उसमें इन्वॉल्व थे जिनको पकड़ा गया है। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहाँ पे इस ग्रुप को, जहाँ की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी और इनको फेंकना था हैंड ग्रेनेड्स। जो समझ में आया वो ये कि जो शहजाद भट्टी है ये बाहर से डायरेक्शंस देता था और इस ग्रुप को अपने एसोसिएट्स के साथ डायरेक्टली भी और अपने एसोसिएट्स के साथ हैंडल कर रहा था। और यंग लड़कों को, जिनको ये सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू या अपने दूसरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू रिक्रूट करते थे, उनको इस्तेमाल करके टेरर एक्टिविटीज़ चला रहा था। वहीं दिल्ली से गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों पर भारत 24 ने स्पेशल सेल के एडीसीपी से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि पकड़े गए गैंगस्टर का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है और पकड़े गए लोगों ने पंजाब में कई इलाकों की रेकी भी की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शहजाद भट्टी से जुड़े हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बातचीत करने के लिए प्रमोद कुशवाहा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कौन लोग हैं और कैसे पकड़े गए? ये 3 लोग जो कि शहजाद भट्टी ग्रुप के थे, उसके साथ एसोसिएटेड थे। इन 3 लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी कैलाश बिस्ट की टीम थी जो इस पर काम कर रही थी। आपने हाल फिलहाल में सुना हो कि पंजाब में गुरदासपुर सिटी स्टेशन जो है पुलिस स्टेशन, उसके सामने एक वारदात के बारे में इन लोगों ने सोशल मीडिया पे क्लेम किया था। पीछे सिरसा में भी एक कोई वारदात हुई थी जिसमें कुछ लड़के पकड़े गए थे। तो इस ग्रुप पे काम करते हुए प्रिएम्प्टिव तरीके से कि ये और आगे ना बढ़ पाएँ, तो इस ग्रुप को ट्रैक किया गया। और इस ग्रुप के ये 3 लोग जो कि इस पंजाब वाली घटना में एक्टिवली इन्वॉल्व थे, पर्टिकुलरली हरगुरप्रीत सिंह और इसके साथ में ये जो विकास प्रजापति है, ये दोनों उस घटना में डायरेक्टली लिप्त थे। इनको गिरफ्तार किया गया। और साथ में इनके जो एक आरिश है, इस लड़के को भी बिजनौर से आज सुबह गिरफ्तार किया गया है। ये शहजाद भट्टी के कहने पे जो वो इनको टारगेट देता था, वहाँ की रेकी करते थे और रेकी करके फिर इनका प्लान था, जैसे इन्होंने गुरदासपुर में किया वैसे किसी और भी जगह इनको 2-3 जगह इन्होंने टारगेट आइडेंटिफाई कर रखे थे, वहाँ इनको स्ट्राइक करना था। सर, ये लोग क्या शहजाद भट्टी से डायरेक्ट बात करते थे और कब से ये लोग उससे जुड़े हुए थे? क्या कुछ पूछताछ में अब तक निकलकर सामने आया है? शहजाद भट्टी का एक अपना छोटा सा ग्रुप है जो इनके टच में था, इंक्लूडिंग शहजाद भट्टी हिमसेल्फ, वो भी इनसे डायरेक्टली टच में था। और उसको ये सोशल मीडिया चैट्स एप्लीकेशंस के थ्रू मिले थे। प्लस कुछ लोग इसके साथ जो शहजाद भट्टी के एसोसिएट्स हैं वो भी इनमें से कुछ लोगों के टच में थे।
सर रिक्रूट कैसे करता था, कैसे यंग लड़कों को एकदम से, क्या कोई पूरा नेक्सस था जो पूरा मॉड्यूल है, इसमें और लोग भी शामिल हैं? इस मॉड्यूल में और भी लोग शामिल हैं। कई लोगों की इन्फॉर्मेशन हम पंजाब पुलिस से और बाकी जो एजेंसीज हैं उनके साथ शेयर करेंगे, ताकि वो बचे हुए लिंकेजेस जो हैं वो भी डिमोलिश किए जाएं, वो भी पकड़े जाएं। और रिक्रूट करने का तरीका था कि ये अगर आप देखें तो तीनों यंग लड़के हैं, 2 19 साल के हैं, एक 22 साल का है। तो यंग गलीबल माइंड को पैसे का लालच देके ये इस काम में एम्प्लॉय करता था। सर इनके पास से बरामद क्या कुछ हुआ है? विकास के पास से एक पिस्टल 30 की पिस्टल और 10 कार्टिजेस मिले हैं। बाकी इनके मोबाइल फ़ोन वगैरह से जो इनक्रिप्टिंग चैट्स हैं, वीडियोस हैं, वो सारे रिकवर हुए हैं। सर दिल्ली ब्लास्ट वगैरह से कोई कनेक्शन इन लोगों का? दिल्ली ब्लास्ट इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ एडिशनल सीपी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल थे प्रमोद कुशवाहा जी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ महेंद्र यादव, भारत 24 दिल्ली। तो आतंक के खिलाफ कार्रवाई में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आतंकवादियों को लेकर काफी सख्ती बरत रही है और इसी के चलते दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 से अधिक आतंकियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े ये टेररिस्ट शहजाद भट्टी से संपर्क में थे। स्पेशल सेल ने जानकारी दी कि पकड़े गए सभी जो आतंकी हैं वो उत्तर भारत के रहने वाले हैं और ये गिरफ्तारियां MP, UP और पंजाब से की गई है। पुलिस को जांच में यह पता चला कि यह मॉड्यूल पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। आरोपी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ISI से निर्देश लेते थे और दिल्ली NCR में विस्फोटक हमलों की प्लानिंग कर रहे थे। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भी हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। लाल किला ब्लास्ट के मामले में NIA स्पेशल सेल और दूसरे राज्यों की जो एंटी टेरर यूनिट की जांच 20वें दिन भी कई राज्यों तक पहुंची है। साजिश के लिंक खंगाले जा रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा में एक मस्जिद के इमाम समेत 2 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया और दूसरी तरफ जांच एजेंसियां और उससे जुड़े सूत्रों ने एक खुलासा किया कि टेरर के इस डॉक्टर मॉड्यूल ने धौस और मेवात इलाके में खेती की जमीन खरीदने की तैयारी की थी। डॉक्टर मुजम्मिल स्थानीय लोगों से बिकाऊ या फिर सालाना पट्टे पर मिलने वाली जमीन का पता कर रहा था। उसका इरादा था कि किसान या फिर खेती की आड़ में वो अधिक से अधिक विस्फोटक तैयार करने के लिए फर्टिलाइजर को इकट्ठा कर सके। फरीदाबाद के फतेहपुर टागा और धौस के अलावा डॉक्टर मुजम्मिल ने खोरी जमालपुर गांव में भी एक घर किराए पर लिया था। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के मकान मालिक को उसने बताया था कि वो फ्रूट का कारोबार करता है, जम्मू कश्मीर से वो सेब लाएगा और यहाँ पे वो व्यापार करेगा। और उसने एक किसान की जमीन पर भी छोटा सा कमरा किराए पर लिया था और ये जो किराए का कमरा था पूर्व सरपंच जुमा खान का था, जिसमें 3 बेडरूम था, एक हॉल था, किचन था, पूरा बड़ा मकान था और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही था जिसको किराए पर लिया गया। जुलाई तक इसका इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसियां अब इस सिलसिले में जुमा खान से भी पूछताछ कर रही हैं और सूत्र बता रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से इस्तेमाल किए गए 2 और ठिकानों का अब पता चला है और ये ठिकाने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किराए पर लिए गए थे। कई महीनों से इनका इस्तेमाल किया जा रहा था और इसी कड़ी में कानपुर में किराए के मकान, संभावित सेफ हाउस और संदिग्ध मेडिकल इंस्टीट्यूट की पड़ताल की जा रही है और सूत्र बता रहे हैं कि चैट, कॉल डेटा और डिजिटल फुटप्रिंट से ये साफ हुआ है कि आतंक का जो नेटवर्क है वो सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ था। जांच एजेंसियों को मॉड्यूल के सेकेंड लेयर टीम यानी वो लोग जो धमाके में सीधे तौर पर जुड़े नहीं थे लेकिन साजिश छुपाने, सपोर्ट करने में सक्रिय थे, अब उनकी पहचान की जा रही है। इसके लिए अलग अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर एक्शन की तैयारी है।